This is video number 44 of magnetic effects of current and the topic is remain same voltmeters and ammeters. इसके अंदर हम एक आध प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्ड होगा उससे। देखो इसमें क्या बताया है इसने, ये एक सर्किट दिया है आपको, बोलता है कि पहले उसने एस को यहाँ रखा, जहाँ रखा है ना इस समय स्विच को वहाँ रखा, तो बताओ एमीटर और वोल्टमीटर की क्या रीडिंग आएगी, और फिर इसको स्विच करके यहाँ ले जाएगा दूसरी पोजीशन पे, तो फिर बताओ क्या वैल्यू आएगी। तो आप ज़रा इसको ध्यान से देखो, मैं आपको यहीं पे अंडरस्टैंड करवाता हूँ। इसमें ई की वैल्यू दी हुई है, जब स्विच जिस पोजीशन में, अगर उसी पोजीशन में हो तो क्या 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 आएगा मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये सर्किट मैं बना रहा हूँ, आपको सब समझ आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एमीटर को रिप्लेस कर दिया रेजिस्टेंस के साथ, वोल्ट मीटर को भी रिप्लेस कर दिया रेजिस्टेंस के साथ, और ये सब वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। ये दिया है आपको 4.3 वोल्ट, ये दिया है आपको 1 ओम, ये दिया है आपको 50 ओम्स, ये दिया है आपको 2 ओम्स, ये दिया है आपको 200 ओम्स। ठीक है, और मुझे बोला गया है कि बताओ एमीटर और वोल्ट मीटर की क्या वैल्यू होगी। जो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगी वो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, जो इसके क्रॉस करंट आएगी वो इसकी एमीटर की रीडिंग होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, ये एक सर्किट बना दिया आप देख रहे हो, और ये सर्किट मुझे सॉल्व करना आना चाहिए, और मैं आपको बता देता हूँ कैसे। 50 और 200 यहाँ पे पैरेलल में, आंसर आएगा 40। 40 और 2 सीरीज़ में, आंसर आ गया 42, और फिर उसके साथ 1 सीरीज़ में, आंसर आ गया 43। ये सब नहीं आता है तो इन सब पे बात करके फ़ायदा ही कोई नहीं है, मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। तो टोटल करंट जो बैटरी से चलेगी, दैट कम्स आउट टू बी 0.1 एम्पियर। कैसे? 4.3 डिवाइडेड बाय 43, तो यहाँ से करंट चल के आई 0.1 एम्पियर। ठीक है, फिर यहाँ करंट डिवीजन आपको लगाना आना चाहिए। जब आपने करंट डिवीजन लगाया तो यहाँ करंट आएगी 0.2 एम्पियर, और यहाँ करंट आएगी 0.8 एम्पियर। आपको आना चाहिए लगाना बिल्कुल अच्छे से। 0.2 0.1 गलत लिख रहा हूँ, 0.02 एम्पियर और 0.08। आप बोलोगे सर कैसे, एक बार बता दो। तो आई विल टेल यू, टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय जिस रेजिस्टेंस की करंट निकालनी हो वो नहीं लेना है। ठीक है, और इधर से कितनी करंट गई, इधर से कितनी करंट गई, इस 2 में से टोटल डिवाइड होके फिर से वापस मिलेगी ना, तो ये 0.1 एम्पियर, यानी एम मीटर की रीडिंग क्या आई, रीडिंग ऑफ एम मीटर। और मैंने आपको बताया भी था कि एक रेजिस्टेंस के साथ वोल्ट मीटर और एम मीटर क्यों लगाया जाता है। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हमने एक्चुअली रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता लगाना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन उल्टा दिया है उसने, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे पहले से दी है, और मुझे रीडिंग ऑफ एमीटर और वोल्ट मीटर निकालना है। प्रैक्टिकल केसेस में एमीटर और वोल्ट मीटर रीडिंग आपको दिखाई देती है, और आपने आर प्रिडिक्ट करना होता है V/I लेके। लेकिन मजबूरी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस समय आपका जो वोल्ट मीटर है यहाँ, वो आपने पैरेलल में लगाया है, लेकिन जो एमीटर है वो इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में, एमीटर मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ जो इसकी करंट एग्जैक्ट मेजर करे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ लगाओगे तो वोल्ट मीटर फिर इसके क्रॉस नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, तो दो ही ऑप्शंस होते हैं, मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला। ये पहले याद रखना सर्किट, ये जो आपने बनाया यहाँ पे वोल्ट मीटर डायरेक्ट पैरेलल में है 50 के साथ, लेकिन जो एमीटर है वो सिर्फ 50 के साथ सीरीज में नहीं है। ठीक है, अगले केस में हम एमीटर को सीरीज में लगाएंगे लेकिन वोल्ट मीटर पैरेलल में नहीं लगा पाएंगे, तो मजबूरी है हमारी, इसलिए दो ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। रीडिंग ऑफ एमीटर ये आ गया, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज आई 200 के क्रॉस, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू 0.02 इंटू 200, आंसर कम्स आउट टू बी 4 वोल्ट। याद रखोगे प्लीज़, द आंसर कम्स आउट टू बी 4 वोल्ट। तो ये है कहानी, एमीटर और वोल्ट मीटर के रिजल्ट्स ये आ गए हमारे। फाइन, फिर क्या करना है, अब सर्किट चेंज करना है। ठीक है, अब सर्किट आ गया दूसरा, पहला रिजल्ट आ गया आपका जो पूछा था यहाँ पे रीडिंग्स क्या हैं वो बता दी। अब वो कहता है द स्विच इज थ्रोन टू अदर साइड, ये पढ़ो ना, द स्विच इज थ्रोन टू अदर साइड, व्हाट विल बी द रीडिंग्स ऑफ द टू एम मीटर एंड वोल्ट मीटर नाउ। अब क्या होंगे, आओ देखें। अब सर्किट कैसा है, आप भी सर्किट बना लेते हैं। ये आप खुद करोगे। इस बार मैं ये एमीटर लगा दिया सीरीज़ में,
लेकिन वोल्ट मीटर कैसे लगाऊं? ठीक है, तो वोल्ट मीटर ऐसे लगाया है इस बार एमीटर को बोला तुम एग्जैक्ट करंट मेजर करो, लेकिन वोल्ट मीटर एग्जैक्ट वोल्टेज तभी मेजर कर पाता अगर वो यहाँ से होता, तो यहाँ होता तो पिछला सर्किट बन गया, फिर एमीटर नहीं आया पिक्चर में। ठीक है, तो ये आ गया। और इसमें फिर से बड़ा सिंपल है यार, अब आपको खुद आना चाहिए, ये खुद प्लीज़ ट्राई करो। थोड़ी कैलकुलेशंस हैं, थोड़ी हार्ड, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जितना इजी वो कैलकुलेशन थी इतनी इजी ये नहीं है। ये 1, ये 50, ये 2 और ये 200। फाइन। तो फिर से इसका आर इक्विवेलेंट निकालो। ठीक है, इसका आर इक्विवेलेंट निकालो, फिर से आपकी करंट आ जाएगी, करंट आएगी, करंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, इधर और इधर आएगी। ठीक है, यहाँ से टोटल करंट निकाल लो ना आई। ठीक है, वो कैसे निकालोगे? 4.3 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। आप बोलोगे आर इक्विवेलेंट क्या है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है? आर इक्विवेलेंट देखो, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा 52 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाई 252। ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया, फिर +1, ये आ गया आर इक्विवेलेंट। फिर करंट आई जो चलेगी यहाँ से वो मैंने निकाल दी 4.3 डिवाइडेड बाई जो आर इक्विवेलेंट आएगा। फाइन, ऐसे करना है आपने। फिर मैं निकालूंगा, देखो, फिर मैं निकालूंगा, देखो, अब आई निकल गई ना आपकी। अब वैल्यूज़ खुद निकालो, वैल्यूज़ का क्या है। ठीक है, ये जब निकाली तो फिर आपने निकालना है कि ये करंट आर ए सॉरी आई ए एमीटर में से कितनी करंट जाएगी, एमीटर में से कितनी करंट जाएगी वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सर्किट ही गया, दोबारा बना लेता हूँ। ये सर्किट है 250 200, आई निकालने सिखा दी मैंने आपको। ये आपका 4.3 वोल्ट, ये आपका कितना था, 1 ओम। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालना सिखा दिया, आई निकाल दिया। तो आई ए एमीटर में से जो करंट जाएगी वो कितनी होगी, टोटल करंट आई इंटू 200। तुमने ये करंट निकालनी है ना, ये वाली, इसलिए इंटू क्या करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 252, दोनों का सम। इसको 50 नहीं बोल देना, 52, ये दोनों सीरीज़ में इसके साथ पैरेलल में है। जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं तब करंट डिवीजन रूल लगता है। यहाँ से आपका आई ए आ जाएगा, फिर आई वी कितना आएगा, आई वी जो इसमें से जाएगी माइनस कर दो यार, आई माइनस आई ए कर लो, माइनस कर लो, आई माइनस आई ए कर लो, या तो आप वो भी कर सकते हो आई इंटू 52 डिवाइडेड बाई 252 कर लो, एक ही रिजल्ट आएगा। आई वी निकाल लिया, फिर 200 इंटू आई वी आपके वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी और आई ए आपके एमीटर की रीडिंग होगी। ये जब निकल जाएंगे तो आपकी सब निकल गया। तो ये कहानी है जो इस पूरे वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करनी थी। और आपको ये भी बता देता हूँ, दोनों के केसेस में आप वी अपॉन आई करोगे तो आर की वैल्यू डिफरेंट आएगी। फर्स्ट केस में वी अपॉन आई करोगे तो 40 ओम्स आएगा, सेकंड केस में आप करोगे तो लगभग 42 ओम्स आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लें, ये लगभग आएगा, ये 41 पॉइंट समथिंग आता है। तो इसलिए एरर आता ही आता है, दिस इज़ एरर जो इसमें एरर आया कि एक जगह 40 और एक जगह 42, दोनों एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, इसने लेकिन क्वेश्चन में इतना ही पूछा हुआ, इससे ज़्यादा बात करके कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें ये बोल रहा है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग दी हुई है कितनी, 20 वोल्ट। एमीटर की रीडिंग कितनी दी हुई है, 4 एम्पियर। आर कितना आ गया, जिसकी आर की हमने रेजिस्टेंस मेजर करनी है, वो कितना आएगा, 5 ओम्स। लेकिन उसने बड़ा अच्छे से लिखा है एक जगह, क्या, हाँ, कि एग्जैक्ट आएगा 5। ठीक है, इक्वल टू 5 आएगा, ग्रेटर देन 5 आएगा, लेस देन 5 आएगा, या डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। डायरेक्शन डायरेक्शन पे कुछ नहीं डिपेंड करता। ठीक है, पहली बात तो ये तो कैंसिल है, लेकिन ये चेक करना है इक्वल टू 5 कभी नहीं आता। अभी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में आपको बताया कि कभी भी नहीं आता, एरर आता ही आता है, क्योंकि वोल्ट मीटर डायरेक्ट इसके साथ पैरेलल में नहीं लगा है, वो तो ये वाला रेजिस्टेंस भी पिक्चर में ले चुका है। ठीक है, जो वोल्ट मीटर है वो ये वाला रेजिस्टेंस भी पिक्चर में ले चुका है, तो इसलिए वो आंसर नहीं आएगा 100%। क्या इक्वल टू 5 नहीं आएगा, लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा, आओ देखते हैं। एग्जैक्ट बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। इस ब्रांच में से कितनी करंट है, 4 मल्टीप्लाइड बाय आर ए प्लस आर, इस ब्रांच की रेजिस्टेंस, आर ए मतलब एमीटर की रेजिस्टेंस, ये होगी वोल्टेज, वो मेजर करेगा वी। ठीक है, तो वी अपॉन ये जो ये 4 है, वी अपॉन 4 कितना आया, यही आर आपने आर बोलना है ना, यही वाला, इसको 5 लिख दो, इक्वल टू 5 लिख दो।
ठीक है, इक्वल टू 5 लिख दिया, 5 नहीं 20 लिख दिया। तो आर ए प्लस आर इक्वल टू कितना आया, 5। ठीक है, आर ए प्लस आर इक्वल टू 5 आया। हमें बोलना है आर कितना आएगा, तो वो 5 माइनस आर ए आएगा। इसीलिए आपने समझना है आइडियली एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। लिख के रखोगे ये अपने पास, आइडियली एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, अपना रेजिस्टेंस, इन्फिनिटी होना चाहिए। आइडियली, होता कभी नहीं है ऐसा, लेकिन आइडियली ऐसा चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 होता तो एग्जैक्ट 5 आ जाता, लेकिन नहीं आ पाया क्योंकि आर ए का अपना रेजिस्टेंस होता ही होता है। फाइन। अगर ये इस तरह का सर्किट होता, अगर हम ऐसा लगाते, एरर तब भी आएगा। वोल्ट मीटर ऐसे लगाया होता और एमीटर ऐसे लगाया होता। तो अब हम बोलेंगे एमीटर क्या मेजर करेगा। मान लो एमीटर की करंट है कुछ भी ले लो, अभी यहाँ जरूरी नहीं यही वाला, चलो एक काम करते हैं, एमीटर की आप करंट ले लो, एमीटर की करंट ले लो, 4 दी है ना, 4 ही ले लो। चलो देखते हैं ज़रा 4 से क्या होता है। और दूसरा सर्किट बना दिया मैंने इसी के साथ ही, और ये 20 वोल्ट ले लिया सॉरी, तो 20 ले लिया और ये आपका आर है। तो मैं बता देता हूँ आपको, 4 इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इज इक्वल टू क्या होगा, आर 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 इंटू आर वी डिवाइडेड बाय आर इंटू आर वी डिवाइडेड बाय, नहीं ठीक नहीं आ रहा, ये ऐसे नहीं करेंगे, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको। ये आ गया 20, ये वोल्ट मीटर, ये आ गया रेजिस्टेंस, और ये आ गया आपका एमीटर। तो इस केस में मैं क्या बोलूँगा, ये 20 वोल्ट है ना, ठीक है, ये 20 वोल्ट है, तो 20 इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज भी 20 हुई। ठीक है, तो मैं लिखूँगा इसकी करंट कितनी हुई, 20 अपॉन आर वी। ठीक है, इसकी करंट वोल्ट मीटर की, और इसकी करंट कितनी हुई, 20 अपॉन आर, इक्वल टू कितना है, 4। आप समझ आए, आप सही किया है। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन करके आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। 20 अपॉन 5 करो ना, 20 ये आपकी 20 अपॉन 5, तो 5 आंसर आना चाहिए। दोनों केसेस में आपको 5 आंसर देगा वो, लेकिन मुझे मालूम है ना 5 इधर है ना 5 इधर है। ठीक है, मतलब 5 से इस केस में क्या आएगा और इस केस में क्या आएगा, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लो, और 1 अपॉन आर वी प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 4। ठीक है, लिख दिया मैंने। लिखने के बाद मैं आपको बताता हूँ, इट कम्स आउट टू बी 5 इक्वल टू आर वी प्लस आर डिवाइडेड बाय आर वी आर। उल्टा कर दिया मैंने इसको, नहीं उल्टा कहाँ किया, उल्टा करो, मैंने उल्टा किया नहीं, उल्टा करो। आर वी आर डिवाइडेड बाय आर वी प्लस आर, ये 5 है यहाँ 5 जो आया वो ये इसके बराबर है। अब आर वी की वैल्यू क्या हो, समझ रहे हो आप बात। अब आर वी अगर होगा तो वो अल्टीमेटली क्या एरर क्रिएट करेगा, वो ये एरर क्रिएट करेगा। डायरेक्ट देख के नहीं बता पाएंगे हम, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे आपका आंसर जो आर का आया, क्या आया था, लेस देन आर, यहाँ आएगा ग्रेटर देन आर। ये याद रख लेना आप, इतनी सी बात आप याद रख लो, उधर से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। और ये बात मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखा दिया यहाँ पे कि आपको कैलकुलेशन किस तरह से करनी है। थैंक यू।